क्या देख रही हो? वर्दी में बड़े डैशिंग लगते हैं आप। इसका मतलब मुझसे ज्यादा मेरी वर्दी से प्यार है। पहली नजर का प्यार है इंस्पेक्टर वरुण चौहान। सबसे पहले आपको वर्दी में जो देखा था और मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था। तुमने जुर्म ही जो इतना सुंदर किया था। जुर्म नहीं, प्यार। रेडी सर। क्या? हाँ, ये क्या गोलमाल चल रहा है? और क्यों वे नकली पुलिस इंस्पेक्टर बन के एक लड़की को धोखा दे रहा है? करवाऊं अंदर? अपने ड्रामे बंद कर और आके बैठ जा। देर हो रही है। देर तो तू कर रहा है ना, अपनी उस शिखा को तलाक देने में और मुझसे शादी करने में। फिर से शुरू हो गई तू? हाँ, चला के बैठ जा, काम पे जाना है। आजा जल्दी। हम किसी के बारे में कितना जानते हैं उतना ही ना जितना सामने वाले ने हमें बताया हो। दूर के रिश्तों में इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रिश्ता बेहद करीबी हो जैसे कि पति पत्नी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मसलन क्या आपको पता है कि आपके पति का ऑफिस कहां है, क्या करते हैं वो, किस पोस्ट पर हैं, उनके साथ कौन कौन लोग काम करते हैं, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर क्या है? अगर जवाब ना में है तो पता कीजिए, क्योंकि अगर आपको यह सब कुछ पता नहीं है तो आपके साथ क्या बुरा हो सकता है इसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। भाई साहब, आप अपना बजट तो बताओ मुझे। अरे भाई साहब, आइए मैडम आइए। इस मार्केट की सबसे लेटेस्ट ज्वेलरी की दुकान है ये। कहिए क्या दिखाऊं आपको? हाँ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं, बेचना है। जी बताइए। हाँ जी। जी ये मैडम, ये सब ज्वेलरी आपकी है? हाँ जी। मैडम आपके पास बिल तो होगा ना? बिल? हाँ बिल तो है, वो इंदौर में है मेरी माँ के पास। अचानक ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो सब बेचना पड़ रहा है। ठीक है ठीक है, इन सारे गहनों के मैं आपको 1 लाख दे सकता हूँ। ये 1 लाख? 10 लाख के माल के सिर्फ 1 लाख देंगे? मैडम, जब ज्वेलरी का नाम माल हो जाता है ना तो वो चोरी के होते हैं, और चोरी के माल के पैसे 10 गुना कम मिलते हैं। अब बताइए, आप बताइए, दूं?
ये लीजिए मैडम। बड़ा ही चालाक निकला, सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। ज्वेलरी तो छोड़ा ही ना वहां पे। हाँ वो तो रखा ही। आइए भाई साहब आइए, कहिए क्या दिखाऊं आपको मैं? कहिए। पहले मैं तुझे कुछ दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाइए भाई साहब। इंस्पेक्टर वरुण चौहान, क्राइम ब्रांच। साहब यही है वो चोरी वाले गहने। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है? अच्छा, तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर करते हैं। सर कुछ याद नहीं आ रहा ना? यही है ना वो लड़की जिसे तुमने चोरी के गहने खरीदे? कौन है ये? मैं तो नहीं जानता इसको। कुछ याद नहीं आया? ए, सच सच बता। थाना ले जाऊंगा ना तो सब याद आ जाएगा तुझे। नहीं साहब, मुझे थाने मत लेकर जाना। इस पूरी मार्केट में मेरी रेपुटेशन है, थाने मत लेकर जाना। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। कुछ ले देकर कुछ। माफी की कीमत जानते हो? 5 लाख। देता हूँ। That's like a good boy. ओए पैसा पैसा, है मेरी जान, जरा नाच के तो दिखा। ओए माल भी अपना और दाम भी। ये धंधा तो सबसे बढ़िया है ना? ये देखो देखो, अच्छा लग रहा है ना? घूर मत मुझे। 6 महीने से ना सिर्फ नेताओं की तरह वादे किए जा रहे। ना वो शिखा को तलाक देता है, ना मैं उससे शादी करता। तुझ पर तो ना भरोसा ही उठता जा रहा है मुझे। क्या कहा तूने? एक काम करते हैं, इस खेल को आज ही खत्म कर देते हैं, हमेशा के लिए। समझ में नहीं आया? अभी समझा। आज से तू मेरी बीवी हो गई, ठीक है? खुश? तुमने तो दिल जीत लिया है। बहुत बड़ी ड्रामेबाज है तू। वरुण, कहाँ थे आप सुबह से? सुबह से आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शिखा पूछो मत, एक केस में बहुत बिजी था आज मैं। तुम्हें पता है आज मुझे मल्होत्रा अंकल के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा? मल्होत्रा अंकल का? अपने पड़ोसी वरुण, पता है कल रात को उनके बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। आपकी मदद की जरूरत थी। देखो शिखा, ये सब मदद के चक्कर में मत पड़ो। मुझे वैसे भी ये सिफारिश लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। बट अपने थाने का नंबर तो दे दो। जब आपका कॉल ना लगे एटलीस्ट मैं उस नंबर पे कॉल करूं। शिखा, मेरी काम की जगह पर अगर मेरी बीवी फोन करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरा फोन नहीं लगता है तो तुम मुझे मैसेज कर दो, मैं कॉल बैक कर दूंगा। बट आप कौन से थाने में हो इतना तो बता दो, प्लीज बताओ ना। वो जो बड़े बाजार में थाना है ना, वही है। अच्छा बाकी बातें बाद में। तुमने खाना क्या बनाया ये बताओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बट पहले तुम नहाकर चेंज तो कर लो। ठीक है, पर अकेले थोड़ी ना। वरुण क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे वरुण। वरुण प्लीज मुझे उतारो नीचे। वरुण आता हूं मैं अभी। जल्दी आना, मैं वेट करूंगी।
ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मना किया था नहीं आने के लिए। तभी तो आई हूँ। देखो तुम तो शिखा के गले से मंगलसूत्र उतारोगे नहीं, मैंने सोचा मैं ही अपना मंगलसूत्र उसे दिखा दूं। सही क्या ना बाबू? घर तो बहुत सुंदर है, हमारा होने वाला घर। हाँ, ऐसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है सौतन जी, बुलाओ तो। मैं ही बुला। हेलो मेरी सौतन। मुंह बंद करना। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। अच्छा, मेरे साथ नहाने का वादा करके खुद यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? बाय द वे, आया कौन था? कोई नहीं, कोई गलत पते पे आया था, उसे सही जगह पहुंचा दिया। ओके, तो चले या फिर? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। कम। अच्छा सुनो, ये नहाने का प्रोग्राम हम बाद में नहीं कर सकते? भी एक्चुअली चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। श्योर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू। चाय में अदरक? हाँ, क्यों नहीं, और चाय को थोड़ी देर तक उबलना। ओके। आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं शिखा, वो कुछ सामान ढूंढने आया था मैं। बट आपकी तबीयत तो ठीक है, माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ पे गर्मी बहुत है ना, देखो इसीलिए। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हटिए जरा, हटिए। क्या है यहाँ? कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा ना, बस कुछ सामान ढूंढने आया था मैं। और देखो तुम्हें चाय नहीं पिलानी है ना तो बोल दो, मैं खुद बना लूंगा, बहाने मत बनाओ। चाय ऑलरेडी तैयार है, मैं तो बस तुम्हें जज कर रही थी। अच्छा, ड्रामेबाज। चल। अरे शिखा, तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? बट वरुण, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली एक इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। तुम तो जानती हो हम पुलिस वालों का काम कैसा होता है। तुम जाके सो जाओ, ओके? गो। बट वरुण, अचानक से तुम्हें? शिखा, बात कुछ नहीं है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा अभी। तुम जाके सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और जाके सो जाओ, ओके? जाओ।
हाँ शिखा बोलो। हेलो वरुण, मुझे घर में एक टूटा हुआ मंगलसूत्र मिला है। हाँ वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। बट वरुण, अगर आप मेरे लिए मंगलसूत्र लाए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? और ये टूटा कैसे? अरे टूट गया इसीलिए तो नहीं बताया ना, वरना तुम सोचती कि अब चून हो गया और बेवजह टेंशन लेती तुम। बट वरुण, आप मेरे लिए एक और मंगलसूत्र क्यों लाए? मेरे पास तो ऑलरेडी था एक। शिखा तुम बहुत सवाल पूछती हो यार। अच्छा सुनो, मैं एक केस में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके वरुण, आप जा कर रहे हैं? आई मीन आप घर आ रहे हैं कि थाना जा रहे हैं? मैं थाने में हूँ। ठीक है, मैं गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके खुद थाने ले आती हूँ। नहीं शिखा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हेलो शिखा। हेलो हेलो यार, बैटरी को भी अभी खत्म होना था। जी मैडम, आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? जी सर, वो मेरे पति वरुण चौहान। वरुण चौहान? इस नाम का अपराधी इस थाने में तो है ही नहीं। नहीं सर, वो यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, बस उन्हीं को ये लंच देने आई थी। वरुण चौहान इंस्पेक्टर? जी। इस नाम के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आपको एक सलाह है, आप एक काम करें, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक थाना है इंदिरा नगर, आप वहाँ पे जाइए और पता करें। जी। हेलो शिखा, मुझे पता है कि तुम थाने में हो, लेकिन अभी इसी वक्त वहाँ से बाहर आओ। परवर कुछ नहीं शिखा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी इसी वक्त वहाँ से बाहर आओ। ये देखो सामने पीसीओ है, मैं वहीं पर हूँ। ओके वरुण, ये सब क्या है? देखो शिखा, मुझे पता है कि तुमने मेरे बारे में वहाँ पर पूछा है थाने में। हाँ। और मुझे ये भी पता है कि लोगों ने कहा कि इस नाम का वहाँ पर कोई इंस्पेक्टर नहीं है, राइट? हाँ। एक्चुअली में मुझे इस नाम से वहाँ पर कोई नहीं जानता। क्या? देखो शिखा, कंफ्यूज मत हो। बात यह है कि मैं इंटेलिजेंस का एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। सीक्रेट मिशन? ये बात किसी के साथ शेयर मत करना, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। कैसे हो गौतम? ठीक हो सर। चले? चलो आओ। शक करना ये एक बेहद नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच है। ऐसा आपने कई लोगों से कई बार सुना होगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में जहां शक होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी जरूर होती है। और अगर शक है, वजह है, तो फिर हमारे मन में सवाल उठना भी लाजमी है और हमें अपने सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। लेकिन अगर सवालों के सही जवाब ना मिले या फिर सवाल टाल दिए जाएं, तो कोई क्या करे? ऐसी सूरत में हम में से ज्यादातर लोग आगे सवाल ही नहीं पूछते हैं, ये सोच करके चलो हटाओ, कहीं रिश्ता ना बिगड़ जाए। लेकिन जरा सोचिए, कहीं हमारी ये चुप्पी हमें किसी बड़े दलदल में तो नहीं फंसाने वाली? वरुण, ये भी कोई टाइम है पेपर पढ़ने का? तुम पुलिस वाले भी ना, जितना मैं आपको और आपके काम को समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझ जाती हूँ। तो सिंपल है ना शिखा, ज्यादा सोचने और समझने की कोशिश ही मत किया करो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या हुआ, अब किस सोच में पड़ गई तुम? यू नो व्हाट, मुझे ना अपने पति पे गर्व है कि मेरा पति देश की सेवा करता है। अच्छा, तुम्हें भी मौका देते हैं देश की सेवा करने के लिए, हमारे लिए काम करोगी? वो देखो शिखा, हमें शक है कि वो ज्वेलर हमें यानी कि पुलिस वालों को कि वो चोरी किए हुए गहने खरीदता है। इस बैग में ज्वेलरी है, तुम्हें ये गहने वहां बेचने होंगे। वो तुमसे बिल मांगेगा तो तुम बोलना कि बिल नहीं है, दाम कम करेगा तो मान जाना, लेकिन किसी भी हाल में
ये गहने तुम उसे बेच कर ही आना। पर तुम पुलिस का काम कर रही हो, यानी कि एक महान काम, इसीलिए डरो मत, कॉन्फिडेंस रखो। जाओ। सावित्री भाभी जी को फोन करके बोलो उनका हार रेडी है। अच्छा, अभी करके आया, अभी करके। आइए बहन जी, कहिए। जी वो मुझे ये कुछ गहने बेचने हैं। बेचने हैं? बिल है आपके पास? नहीं, बिल तो नहीं है। बिल नहीं है? ये गहने आपके ही हैं? नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि ये गहने मेरे ही हैं। वो एक्चुअली मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, घर के लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है। ओह, तो ये बात है। बहन जी, आप 2 मिनट बैठिए, वो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कैश कितना है। हाँ जी। हेलो शिखा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी इसी वक्त वहां से बाहर निकलो। पर क्यों? लगता है उसने पुलिस को बुला लिया। बट वरुण, तुम तो खुद पुलिस वाले हो। शिखा, सवाल मत पूछो ज्यादा, अभी के अभी वहां से बाहर निकलो। हाँ सेठ जी, वो जा रही। हाँ। बहन जी, बहन जी, बहन जी, उनकी बात मत सुनना, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, अपनी राइट की तरफ जाओ। भाई साहब, ये अलंकार ज्वेलर्स किधर है? आप ही किधर हैं? हाँ हाँ, आप ही ने हमें फोन करके बुलाया था। जी इंस्पेक्टर साहब। वो औरत कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो रुकी ही नहीं, वो सीधी भाग गई। आपने उसका हुलिया तो देखा होगा? हाँ, पीली साड़ी पहनी थी, दुबली पतली सी, गोरी सी थी ना? हाँ। सर, मुझे लगता है वो औरत यहीं कहीं आसपास होगी, हमें चल के देखना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, आइए चलो। लाल कलर का बैग था उसके पास में। शिखा, सीधे जाते ना, अब वहां से राइट लो। शिखा, सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो। आसपास वाली कोई भी साड़ी शॉप में घुसो, वहां से एक नई साड़ी लेके पहन लो, और जो तुमने साड़ी पहनी है उसे अपनी बैग में डालकर वहां से निकलो। हाँ। समझ में आया? शिखा, हम लोग एक सीक्रेट मिशन पर है, जो कि वहां के थाने वालों को नहीं पता है, और मैं नहीं चाहता कि खामखा वो तुम्हें परेशान करे। समझ में आ रही है मेरी बात? और वैसे वो बैग कहाँ है? वो बैग तो वही छोड़ा ही। क्या? सेठ जी, ये बैग वो औरत का जो औरत आई थी ना, वो यहाँ पे छोड़ के चली गई है। वो अभी आई थी ना। हे भगवान, वो औरत मुझे फंसा के चली गई। अच्छा, तो ये धंधलीबाजी चल रही है? हैं? इंस्पेक्टर वरुण चौहान, क्राइम ब्रांच। मैंने तो तूने पुलिस को फोन करके ये कहा कि चोर यहाँ पर है, हाँ। है ना? और फिर उसी चोर से गहने खरीदे, हाँ। और पुलिस को उसके पीछे लगवा लिया, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और तू पकड़ा ना जाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, लगता है हड़बड़ी में वो औरत ये बैग छोड़ के यहीं चली गई। अच्छा, यही थी वो लड़की? हाँ, यही थी वो। इस लड़की को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। और उसने ये भी कबूल किया कि उसने गहने तुझे बेचे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे फंसा रही है।
लंबा फंसने वाला है तू। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बाल बच्चों की दुआई देता है हाँ? चल एक काम करते हैं, तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन बदले में तू मुझे 15 लाख रुपए देगा। 15 लाख? और अगर कल तक तूने मुझे 15 लाख नहीं दिए ऐसा केस बनाऊंगा ना और ऐसा हाल करूंगा कि तेरे बीवी बच्चे तुझे कभी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ? अपने थाने का नंबर तो दे दो। शिखा, मेरी बीवी थाने में फोन करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण चौहान इस नाम के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे नहीं है। शिखा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी इसी वक्त वहां से बाहर निकलो। पर क्यों? लगता है उसने पुलिस को बुला लिया। साहब 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 साहब, हमारे सेठ जी को छोड़ दीजिए साहब। साहब सर, मैं भगवान कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। सबूत है मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम है, 1-2 दिन का मौका दे दो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मुझे छोड़ दीजिए। आखिरी चांस है तेरा, अगर कल तक पैसे नहीं दिए ना तेरा वो हाल करूंगा खुद को पहचान नहीं पाएगा कभी, समझा? मैं क्या हुआ शिखा, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? लगता है तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है। देखता हूं। अरे सर, आप आइए सर। सर, ये मेरी वाइफ शिखा है। शिखा, ये मेरे सीनियर है। हेलो। चाय नहीं पिलाऊं? हाँ, अभी लाती हूँ। आइए, बैठिए, आइए। वैसे तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ? सर, वो क्या नाम, उस दिन वो ज्वेलरी शॉप वाले इंसिडेंट के बाद थोड़ी सी अपसेट हो गई। एक्चुअली वो बहुत घरेलू टाइप की है ना सब, बहुत सीधी सादी, इसीलिए। देखो, इसमें तुम्हारी गलती, वो एक नॉर्मल हाउस वाइफ है, तुम्हें इतना रिस्की काम उसे नहीं देना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं सर, गलती मेरी है। सर, मैं तो बस ये चाहता था कि उस ज्वेलर के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करो। देखो, अब मैं तुम्हें अपने सीक्रेट मिशन से हटा रहा हूँ। सर, मैं उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के बहुत करीब हूँ। मैंने उस ज्वेलर को धमकाया तो उसने कहा कि वो एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ देगा हम। मैं कुछ नहीं जानता, तुम हमारे मिशन से बाहर हो। सर,
चल अब निकल, तेरा काम खत्म। ऐसे एक्टिंग अच्छी कर लेता है तू। सॉरी वरुण, मैंने आप पे शक किया। मुझे लगा कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। मैंने आपका पीछा भी किया और उस ज्वेलर को आपको धमकाते हुए भी देखा। तुमने जासूसी की मेरी? और जब आपकी और ऑफिसर की बातें सुनी तो मुझे पता चल गया कि आप ही बिल्कुल सही थे। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मेरी जान। इनफैक्ट अच्छा है कि तुम इतनी अलर्ट हो। मैं तो कहता हूँ हर हाउसवाइफ को इतना अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जमाना आजकल कितना खराब हो गया है ना? चलो अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। वरुण आइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। वरुण, ज्वेलर गिरधर अग्रवाल ने कल अपने घर में आत्महत्या कर ली है। हेलो पुलिस स्टेशन, हमें तुम्हारा खेल खत्म। नकली पुलिस को असली पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। क्या? सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप साइड में आइए, एक मिनट। कोई नहीं मारेगा, पुलिस है ना यहाँ पर। वो मेरा पति, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप आइए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो इंसान मेरे पीछे पड़े, वो मेरा कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। पुलिस है, घबराओ मत। क्यों मारना चाहता है आपको पति आपको? पता नहीं, वो मेरे पीछे पड़े। रिलैक्स रिलैक्स, भरोसा रखो। क्या है? क्यों मारना चाह रहा है इसको? हाँ, क्या है क्या ये? इंस्पेक्टर वरुण चौहान, क्राइम ब्रांच। सब वो लड़की क्रिमिनल है। नहीं सर, क्रिमिनल मैं नहीं, क्रिमिनल ये इंसान है। ये झूठ बोल रहा है। इस लड़की की एक्टिंग में मत आना। एक्टिंग अच्छा करती है वो। जिस ज्वेलर ने कल रात सुसाइड किया था उसमें इसी का गिरोह है। ये ज्वेलर को फांस कर उनका लूटते हैं। सर ये इंसान झूठ बोल रहा है। ये सब काम ये करता है, मैं नहीं करती। ये झूठ बोल रहा है। अभी इसी वक्त इसे गाड़ी में बिठाओ। यस सर। इसे थाना ले जाना होगा। ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर, चलिए। अंदर बिठाओ जल्दी। बाहर नहीं, चलिए गाड़ी में बैठिए। सर प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। पता चल रहा है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सब पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। झूठ बोल रहा है। प्लीज मैं सच बोल रही हूँ, क्रिमिनल ये है, मैं नहीं। सर मुझे गाड़ी से नीचे उतारो। गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतारो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज वरुण, गाड़ी रोक दो। देखो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे छोड़ दो वरुण, प्लीज। मिस्टर क्राइम ब्रांच ऑफिसर, पहचानते हो इसे? गौर से देखो, ये उसी ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जो कंट्रोल रूम से हमें अभी दी गई है। नकली पुलिस, बहुत खेल खेल लिया तूने। अब तुझे खेल मैं खिलाता हूं। चल निकल, चल बाहर आ, चल बाहर आ, बोल रहा हूं ना, निकल बाहर। अबे निकल, कितना टाइम लगाएगा? चल निकल।
शिखा, कहाँ हो तुम? अब बहुत हो गया खेल चोर पुलिस का, अब तो बाहर आ जाओ प्लीज। शिखा, आप परेशान मत करो ना, प्लीज बाहर आ जाओ। गिरफ्तार कर लो इसे। बहुत हो गया नकली पुलिस का खेल, बाकी का खेल अब असली पुलिस खेलेगी। ले जाओ इसे। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, घबराइए नहीं, पुलिस अब आपके साथ है। तो देखा आपने, कितनी जरा सी बात, अपने पति के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस शो को देख रही आधी से ज्यादा महिलाओं को अपने पति के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर मालूम नहीं होगा। क्या सिर्फ मोबाइल पर फोन करने से पता चलता है कि जिसे आपने कॉल किया है वो उस वक्त कहां है? नहीं ना। और सिर्फ शादी के बाद ही नहीं, शादी से पहले की भी सारी जानकारी निकाल लेना बहुत जरूरी है। आखिर आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। वो तो अच्छा हुआ कि शिखा को सही समय पर सच का पता चल गया, वरना वरुण जैसे क्रिमिनल का क्या भरोसा। रेखा की तरह वो शिखा को भी मारकर कहीं फेंक देता। हालांकि कोशिश तो उसने शिखा को मारने की भी की थी, लेकिन शिखा की हिम्मत की वजह से पकड़ा गया। और ये सब क्राइम करके वरुण को हासिल क्या हुआ? 14 साल की कड़ी सजा भुगत रहा है अब। वरुण जैसे क्रिमिनल्स के लिए एक सबक है कि वो क्राइम करके कभी बच नहीं सकते, एक ना एक दिन सजा मिलेगी जरूर। लेकिन यहाँ एक सबक हम सबके लिए भी है, और वो ये कि जिंदगी में हमेशा सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।